नमस्कार। आज हम जेफरी हिंटन के हालिया विचारों पर बात कर रहे हैं जिन्हें लोग एआई का गॉडफादर भी कहते हैं। हाँ, नमस्ते। वो 2 साल पहले एआई को लेकर जितने ठीक ठाक सोचते थे, अब उतने ही चिंतित लग रहे हैं, शायद ज्यादा ही। हाँ, ये बदलाव काफी बड़ा है और इसकी वजह है एआई के डेवलपमेंट की स्पीड। स्पीड मतलब जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा। बहुत ज्यादा। हिंटन और बाकी एक्सपर्ट्स ने जो सोचा था, उससे कहीं तेज रफ्तार से एआई आगे बढ़ा है। और अब तो वो एआई एजेंट्स आ गए हैं। एआई एजेंट्स ये चैटबॉट से अलग हैं? बिल्कुल अलग। ये सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देते, ये दुनिया में असल दुनिया में गोल सेट करके काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और इसी रफ्तार की वजह से वो सुपर इंटेलिजेंस, जिसे एजीआई कहते हैं, उसके आने का टाइम भी बदल गया है उनके हिसाब से। हाँ, और ये थोड़ा डराने वाला है। अब वो कह रहे हैं कि अगले 4 से 19 साल में एजीआई आ सकता है। 4 से 19? ये तो बहुत बड़ा रेंज है, लेकिन हाँ, पर वो ये भी मानते हैं कि शायद 10 साल से भी कम लगे। ये बहुत बहुत जल्दी है पहले के अंदाजों से। ये तेजी डराती तो है, पर हिंटन कुछ फायदे भी बताते हैं इसके। मतलब सब कुछ बुरा ही नहीं है शायद। नहीं, फायदे भी हैं और काफी बड़े हो सकते हैं। जैसे हेल्थ केयर में बीमारियों का पता जल्दी लगना, बेहतर इमेज रीडिंग। ओके। और सोचिए, एक फैमिली डॉक्टर जिसके पास लाखों मरीजों का डेटा हो, दवाएं बनाने में भी मदद। और शिक्षा में तो समझिए क्रांति आ सकती है। हर किसी के लिए एक पर्सनल एआई ट्यूटर। कहते हैं सीखने की रफ्तार 3-4 गुना बढ़ सकती है। अरे वाह। और फिर प्रोडक्टिविटी, हर इंडस्ट्री में डेटा से भविष्यवाणी करके चीजें बेहतर होंगी। कॉल सेंटर्स, क्लाइमेट चेंज के लिए नए मटेरियल खोजना, बहुत कुछ है। तो मतलब ये एक दो-धारी तलवार है, फायदे भी जबरदस्त और जोखिम भी। और अब वो नौकरियों वाले जोखिम को लेकर ज्यादा सीरियस है। हाँ, पहले शायद वो इसे इतनी बड़ी चिंता नहीं मानते थे, पर अब कह रहे हैं कि जो रूटीन जॉब्स है ना, जैसे कॉल सेंटर वाले, पैरालीगल, अकाउंटेंट का शुरुआती काम, ये सब खतरे में है। ओह, और इसका असर समाज पर पड़ेगा। अमीर गरीब की खाई शायद और बढ़े। ये सोचना पड़ेगा कि समाज इसके लिए तैयार कैसे हो। और नौकरियों से भी बड़ा खतरा, वो अस्तित्व के खतरे की बात करते हैं। मतलब एआई हम पर हावी हो जाए। हाँ, ये सबसे गंभीर चिंता है। उन्होंने कुछ अंदाजा भी दिया इसका, कितना चांस है ऐसा होने का? उनका अनुमान है 10 से 20%। 10 से 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, सुनने में ही बहुत ज्यादा लगता है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि एआई डिजिटल है। डिजिटल होने से क्या मतलब? मतलब वो जानकारी शेयर करने और सीखने में हम इंसानों से अरबों गुना तेज हैं। वो एक साथ सीख सकते हैं। हिंटन एक सीधी सी बात कहते हैं। क्या? कि इतिहास में ऐसा कब हुआ है कि कम इंटेलिजेंट चीज ने ज्यादा इंटेलिजेंट चीज को कंट्रोल किया हो। मुश्किल है ना? हाँ, बात तो सही है। और उन्होंने वो बच्चों वाली मिसाल भी दी थी, है ना, किंडरगार्टन वाली। हाँ, बिल्कुल। कि जैसे बड़े लोग बच्चों को कितनी आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं, वैसे ही सुपर इंटेलिजेंट शायद हमें कर ले। हाँ, और हमें पता भी ना चले। ये सोचकर ही अजीब लगता है। और फिर सवाल ये कि हम एआई को अपने इतने सारे अलग अलग, कभी कभी उल्टे सीधे मूल्यों के साथ अलाइन कैसे करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। और इस बड़े खतरे के अलावा एक और खतरा है जो अभी सामने है। वो क्या? वो है बुरे इरादों वाले लोग, मतलब टेररिस्ट, क्रिमिनल या कुछ देश। वो एआई का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। गलत सूचना फैलाना, जैसे ब्रेक्सिट या ट्रम्प चुनाव में शायद हुआ भी हो। बड़े पैमाने पर जासूसी, जैसे चीन में उइगुरों पर हो रहा है। साइबर हमले। और सबसे डरावना, क्या? ऑटोमेटिक हथियार, बिना किसी इंसान के कंट्रोल वाले। बाप रे। और हिंटन खासतौर से वो वेट्स को पब्लिक करने के खिलाफ हैं। ये वेट्स क्या चीज है? हाँ, वो इसको लेकर बहुत सख्त है। ये वेट्स समझिए एआई मॉडल के दिमाग के कनेक्शंस हैं, पैरामीटर्स जो तय करते हैं कि वो कैसे सोचेगा, क्या करेगा। अच्छा। हिंटन कहते हैं कि इनको पब्लिक करना ऐसा है जैसे किसी को न्यूक्लियर बम बनाने का कच्चा माल दे देना। ओह। मतलब छोटे ग्रुप्स या अकेले लोग भी खतरनाक एआई बना सकते हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसा नहीं है कि सब अच्छा ही होगा। तो फिर करें क्या? कोई रास्ता? रेगुलेशन, कंट्रोल? जरूरत तो है। हिंटन जोर दे रहे हैं कि सरकारों को कंपनियों पर दबाव बनाना चाहिए। किस लिए? कि वो सेफ्टी रिसर्च पे ध्यान दे, पैसा लगाएं, टाइम लगाएं। अभी क्या हो रहा है कि गूगल, ओपन एआई, मेटा, ये सब मुनाफे के पीछे भाग रही हैं, सेफ्टी पीछे छूट रही है। ओपन एआई तो शायद अपने वादे से पीछे भी हट रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है। हिंटन ने ये भी कहा कि वो अब शायद
गूगल या एंथ्रोपिक को छोड़कर किसी बड़े एआई कंपनी के लिए काम करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे। एंथ्रोपिक वो सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देती है। हाँ, उनका फोकस सेफ्टी पर ज्यादा है, पर उन्हें भी तो पैसा चाहिए, मार्केट में टिके रहना है, तो ये सब बहुत उलझा हुआ है। एक और चीज, एआई की तर्क करने की क्षमता, रीजनिंग। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। पहले एआई को बस एक रट्टा मारने वाला इडियट सवांट टाइप का माना जाता था, पर अब वो चेन ऑफ थॉट जैसी तकनीकों से सच में तर्क करना सीख रहा है, सोच सकता है। और ये खतरनाक भी हो सकता है अगर वो हमें धोखा देने के लिए तर्क का इस्तेमाल करे। बिल्कुल। हिंटन ने बताया भी कि एआई पहले से ही ऐसा कर रहा है, खुद को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि हम उसे खतरनाक ना समझें। अच्छा, ये तो काफी डरावना है। सही कहा। तो निचोड़ यही है कि एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फायदे बहुत है, पर खतरे भी उतने ही बड़े हैं। नौकरियों का जाना, समाज में उथल-पुथल और शायद हमारे अस्तित्व का ही सवाल। सेफ्टी और रेगुलेशन पर फौरन ध्यान देना होगा, पर कंपनियां दौड़ में लगी हैं, कंट्रोल करना मुश्किल है, रास्ता साफ नहीं है बिल्कुल। और आखिर में वो सवाल जो हिंटन ने छोड़ा, अगर एआई पहले से ही धोखा दे सकता है, खुद को छुपा सकता है, तो हम कैसे भरोसा करें कि हम उसकी असली ताकत या इरादे समझ रहे हैं? हाँ, खासकर तब जब हम उसे सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हों। क्या हम कभी जान भी पाएंगे कि एक सुपर इंटेलिजेंस असल में क्या सोच रहा है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।